कर्फ्यू में भी आ गए हम, देखो। सर बहुत बढ़िया। और सब ठीक ठाक? सर 5 बच्चे सर, क्या बताएंगे। अरे आएंगे, अभी तो टाइम ही कहाँ हुआ है। सर वैसे तो 4 हैं सर, अब हुए हैं 5। अब 5 हुए, अब धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएंगे। यस सर, सर फैल गई बात। फैल गई। सर क्लास है, फैल गई बात सर, सब ज्वाइन कर रहे हैं। सब ज्वाइन कर रहे हैं। कि सर डांट मारेंगे वरना जल्दी नहीं ज्वाइन। नहीं, मैं डांटता ही तो नहीं हूँ, बस दिक्कत तो यही है। प्यार से पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर है। सर आप डांट भी मारते हो। नहीं, प्यार से समझ में आ जाता है लोग, कितने प्यार से समझाता हूँ मैं, चीज़ें पकड़ लेते हो आप, तो क्या ज़रूरत है डांट की फिर। यस सर। तो किसी को कुछ मैसेज में कुछ कहना हो तो कह सकता है भी, क्योंकि फिर उसके बाद मैसेज नहीं दिखाई देंगे हमें। सर शक्तियाँ छिन जाएंगी। शक्तियाँ छिनने वाली हैं, एग्जैक्टली। बाहर पुलिस वाले वेट कर रहे हैं कि कोई आए, कोई तो बाहर आए। सर फिर आप भागोगे कैसे। हाँ, तो कोई आ ही नहीं रहा बाहर। सर 5 बजे के बाद हो जाता है। हाँ, लेकिन आज जो है मैंने देखा, जब मैं आया था तो कुछ नहीं था, नॉर्मल था सब, ई रिक्शा भी चल रहे थे और लोग काफ़ी थे रोड पे, और पुलिस वाले बिल्कुल नहीं थे। सर फ्राइडे मार्केट नहीं होनी थी सर, मार मार के भगाया था मेरी साइड पे तो। अच्छा, पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है पर। सर ऐसा ही रहे सर पूरा दिन, क्योंकि सर साढ़े हाँ, पाँच बजे खत्म होगी क्लास सर, आप जब जाओगे तब तक और लेट हो जाएगा। फिर नहीं, बच्चे सर। मैं पहले ही निकल जाऊंगा, मैं बहुत तेज हूँ इसमें। सर पर 5:30 बजे तो सर फिर भी 5 के बाद ही होते हैं सर, कैसे निकलोगे हम्म, पहले। ये भी है। ज्योत्सना, गुड इवनिंग ज्योत्सना। प्रणव ज्वाइन, चलें फिर स्टार्ट करें। यस बताओ। सर। तो भाई लोगों, आप लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे आप लोग, बताइए जरा, सर मुझे तो कोई याद नहीं नहीं। बोल रहा मेरे अलावा फिर से। प्रथम आनंद कह रहे हैं गुड इवनिंग, सब लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, आप ही बोल लो। अ, 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 चलिए भाई लोगों, तो आ गए हैं हम वापस यहाँ। तो हमारी जो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास चल रही थी, उसमें हम कई सारे टाइप्स जो है देख चुके थे, कई चीज़ें जो है हमने सॉल्व की। गुड अब आफ्टरनून का सर। गुड आफ्टरनून। अब जो है कहानी को थोड़ा आगे ले जाते हैं, और जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उनको फोड़ते हैं, फिर नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। तैयार हो आप लोग? यस सर। तो भाई, क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ। अ सम ऑफ 1600 बिकम्स 2400 इन 3 ईयर्स, यानी 1600 रुपये 2400 रुपये हो जाते हैं 3 साल में, एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, देन हाउ मच विल दैट अमाउंट बिकम इन 12 ईयर्स एट द सेम रेट। तो उसी रेट से ये आपकी जो प्रिंसिपल है वो 12 साल बाद कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। बहुत इजी है, एक्सट्रीम इजी है। कहाँ हो ये रहे पेन। चलिए, तो मैंने कहा मेरे पास जो अमाउंट है वो 1600 की अमाउंट है। 16, एक मिनट रुकिए। इसमें ना पेन में एक बटन है वो दब जाता है। 1600 की अमाउंट है, कहता है वो 3 ईयर्स में कितनी हो रही है, 2400 हो रही है। ठीक है, ब्रो आगे हमसे पूछ रहा है कि वो 12 ईयर्स में कितनी हो जाएगी, ये आपको यहाँ बताना है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो, ठीक है, मैं कहूँ आपसे कि 3 साल बाद आपके जो 3 ईयर्स के बाद जो आपकी अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी, बोलो। अरे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 3 ईयर्स बाद जो आपकी अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी। डबल। डबल नहीं होगी ना। अरे 3 ईयर्स बाद, वो खुद कह रहा है कि 1600 जो है बिकम्स कितने, 2400। तो तो यहाँ सॉरी पे आप खड़े डबल। हो, हाँ, तो 1600 जो रुपए हैं, 1600 जो रुपीज हैं वो 2400 हो जाएंगी 3 ईयर्स में, ऐसा उसने कहा है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि 12 साल में कितने हो जाएंगे, यानी 12 ईयर्स में कितने हो जाएंगे। तो क्या मैं यहाँ 12 ईयर्स लिखूंगा, बताओ लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? सर 3 into 4। ना, अरे वो सब छोड़ो, अभी अभी मेरी चीजों को समझो, वो बात की बात है। अब मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ से कहूँ कि मेरी अमाउंट जो है 12 साल बाद यानी 12 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी,
तो आप देख रहे हो ये 3 ईयर्स ये और 12 ईयर्स ये, तो ये तो भाई 15 ईयर्स हो गए, ये तो 15 ईयर्स हो यस गए। सर। तो ये तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन उसने तो सिर्फ 12 ईयर्स की कहानी पूछी है, तो मैं इस 12 की जगह पे कितने ईयर्स लिखूंगा, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। 9। इस 12 की जगह पे मैं कितने ईयर्स लिखूं कि 9, एग्जैक्टली 9, तो 9 जो है आप यहाँ पे लिखोगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है, इसने 12 ईयर्स का निकालने को कहा है हमसे, लेकिन आप जानते हैं अगर मैं 12 यहाँ लिख दूंगा तो ये 12 और 3 जो है 15 हो जाएगा, और ये तो कहानी जो आपके प्रिंसिपल है 15 ईयर्स के बाद वाली आ जाएगी, लेकिन आपको चाहिए 12 ईयर्स वाली, तो भाई 3 ईयर का यहाँ पे दे रखा है, और आपको 12 ईयर वाली चाहिए, तो आपको कितने ईयर और चाहिए होंगे, 9 ईयर और चाहिए होंगे, है कि नहीं? तो 9 और 3 कितना हो गया 12। यस सर। यस सर। ठीक है, बात को पकड़ पाए आप? तो यहाँ पे जो इसने दे रखा है वो नहीं लिखना होता, हमें यहीं पे खड़े होगे, इसीलिए मैंने इसको यहाँ खड़ा किया है। यहाँ पे खड़े होके आप सोचोगे कि हमें 12 ईयर्स का चाहिए, भाई 3 तो इसने दे रखे हैं, मुझे कितने और नीड है, तो भाई नीड है मुझे 9 ईयर्स की, तो भाई हो गए 12 ईयर्स। क्लियर है भाई इतनी बात? चलो अब करना क्या है क्वेश्चन में, उस पे आते हैं। ये जो लास्ट में जो अमाउंट दे रखी होगी आपको, वो आप लिखोगे ऊपर, ठीक है? तो ये जो आपको नीचे प्रिंसिपल दे रखा है स्टार्टिंग में, इसको लिख लोगे नीचे, ठीक है? यहाँ आप जब इसे काटा पीटी करोगे इसमें, तो कितना आने वाला है बताओ, कितना आएगा? सर 3/2। 8 3 = 24, 8 2 = 16, यानी 3/2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि ये जो है आपका, ये जो 1600 जो है आपकी, कितने टाइम्स है, ये 3/2 टाइम्स है। आप करके देख लो। अब जब आप 1600 का 3/2 करोगे तो यही आने वाला है। कोई ट्राई करना चाहेगा? नो सर। हाँ, अब खुद से सोचो, इसमें 2 8 जाए, ये 800 आ जाएगा, 800 जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 2400। चलो अब क्वेश्चन में करना कैसे है वो जरा सोचो। यहाँ पे ये 3 ईयर्स का जो है वो वैल्यू क्या है, 3/2 है। क्या मैं 9 ईयर्स के पेयर नहीं बना सकता, 3 3 के बना सकता यस हूँ? सर। यस सर। एक 3 ईयर का ये पेयर हो गया, 3 ईयर का ये पेयर हो गया, ये हो गया, ठीक है? और 3 ईयर की वैल्यू है क्या, कितना टाइम्स है सर, 3/2 टाइम्स है, 3/2 टाइम्स है, 3/2 टाइम्स है। इतनी बात क्लियर है? यस सर। कोई डाउट यस तो सर। पूछ लो। यस सर। नो सर। हाँ क्लियर है। अब करना क्या है, ये जो 2400 आपको दिख रहा है, इसको उठा लाओगे और इसको जो है इतने टाइम्स कर दोगे, ठीक है? 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर जो है ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? चलो सॉल्व कर लेते हैं। यस सर। 2 2 = 4, 4 2 यस सर, समझ 8 हो गया। गया है, तो 8 से ये 3 टाइम में कट गया, 16,200। ठीक है? तो 16,300 नहीं, 8,100 आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करो नहीं 3 3 की, यस सर। 9 और 9 हो जाएंगे यस ना। है सर। ना? तो 18,100 जो है इसका सही आंसर होगा, यानी जो आपकी 1600 की अमाउंट थी वो 12 ईयर्स बाद 8,100 हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस। बस यस इतना ही सर। करना था। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा से एक बार फील लो इसकी, फिर बढ़ेंगे आगे। सर समझ गया, मतलब समझ यहाँ गए? पे 3 इयर्स में मल्टीप्लाई करना था प्रिंसिपल में 3/2 का, तब हमारा आ जाता थ्री हाँ इयर्स के बाद। तो वैसे ही हाँ इसमें 3 के 3 पार्ट कर दिया और उन्हें मल्टीप्लाई। हाँ, ये अगर यहाँ पे 6 ईयर्स होते तो आपके 2 पार्ट होते, 2 टुकड़ों में जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ये, ठीक है? 12 होते तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ये 3 3 के पार्ट्स बन जाते। 3 के हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको 3 ईयर्स की जो वैल्यू है ये पता है कि 3/2 टाइम्स है ये। चलो अगला करो फिर और क्लियर होगा, इसको करो। चलो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, फिर आप पकड़ना चीज़ों को। 1800 की 4800 की दो कोई, मिनट ओके ओके कर लो। सर ऑप्शन सी है क्या? यस 9375।
देखो भाई लोगों, यस सर 1800, ऑप्शन से। हाँ 1800 की कोई प्रिंसिपल थी, वो कह रहा है यस सर, वही ये आ रहा है। हाँ हाँ, ये जो बन जाती है 6000 बन जाती है, 6000 बन जाती है भाई, ओके। लेकिन ये बनती है 4 ईयर्स में। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये हमसे कहता है व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 12 ईयर्स, यानी 12 साल बाद आपकी जो अमाउंट होगी 12 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो मैं यहाँ 12 तो लिखूंगा नहीं, आपको पता है कितना लिखना होगा मुझे यहाँ पे। सर फोर 8। से 3 पेयर। 8 ना ना 8 ईयर्स सर लिखना 8 होगा ईयर्स मुझे, लिखना ठीक है, तब जाके ये 12 यस ईयर्स सही हुआ ना। सही। आप खुद को यहाँ खड़े होके एज्यूम कर लेना कि मुझे 12 ईयर्स चाहिए, तो भाई 4 तो ये हो गया, मुझे 8 और मिल जाएगा, तो टोटल 12 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल आपका यही है, इसी को बनाना है 12 जो 12 ईयर्स बाद। अब कितना बनेगा इसकी बात करते हैं आगे। तो जो भी आपको लास्ट में दे रखी है अमाउंट, अमाउंट को आप लिखोगे ऊपर, और जो भी आपको प्रिंसिपल दे रखी है उससे डिवाइड कर दोगे, कितना टाइम्स हो जाएगा इसके। 10/8। सर 5/4। 5/4, ठीक है, 5/4 टाइम हो गया। अब इसका मतलब आपको पता लग गया कि जो 4 ईयर की वैल्यू है वो कितनी है, वो 5/4 है। ठीक है, यहाँ पे 8 ईयर्स आपको दे रखे हैं, तो इसके कितने पेयर बना सकता हूँ मैं। सर 2 2। पेयर्स। हाँ 2 पेयर्स बनेंगे, किसके क्यों बनेंगे, क्योंकि 4 4 के आपको बनाने हैं, तो 4 ईयर का ये पेयर बन गया और ये बन गया। चलिए, यस सर, तो 2 ये पेयर। 4 ईयर की वैल्यू आपको पता है, ये 5/4 टाइम्स है, और भाई इसको भी 5/4 टाइम्स कर दो। ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसका ये जो है आपके पास 6000, इसका आप कर दोगे इतना टाइम, सॉल्व कर लोगे, आंसर आपके पास 9375 आ जाएगा। क्लियर है। यस सर क्लियर है। चलते हैं फिर आगे, लगाओ इसको। ये मसाला कुछ अलग है। समझ आया क्वेश्चन। यस सर समझ तो आ गया। हम्म, सर ऑप्शन बी है क्या? यस। देखिए भाई लोगों, कहता है कि 5000 रुपीज की कोई प्रिंसिपल थी, कहता है एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इट डबल्स इन 5 ईयर, यानी कितनी हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है, डबल हो जाती है। डबल होगी इसका मतलब कितनी हो जाएगी सर, ये 5000 है तो ये ऑब्वियसली 10,000 हो जाएगा। सर 10,000। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट होगी कितने, 5 ईयर्स में। चलिए कहानी को और आगे लेके चलते हैं। हमसे पूछा क्या है, कह रहा है व्हाट विल बी द सम बिकम, यानी आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 30 ईयर्स में। तो क्या मैं यहाँ 30 लिखूंगा, नो सर 25। सर 25। 25। 25 ईयर लिखूंगा एग्जैक्टली। तो ये आपसे पूछा गया है, बहुत आसान हो गया है भाई, आपको अमाउंट दे रखी है, अमाउंट को ऊपर लिखने का और प्रिंसिपल से डिवाइड कर देने का। तो कितना आ गया, 2 टाइम्स आ जाएगा ये। यस। यस सर। यानी आपको पता लग गया इस 5 ईयर की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स है। आप खुद अगर मल्टीप्लाई करोगे 5000 सर के अब 2 से, 32 से मल्टीप्लाई करनी है बस। हाँ तो आपको पता है आपको पेयर बनाने का, तो बन जाएंगे, इसमें भी बहुत इजी है। कहाँ हो ये रहे, चलो। तो कितने कितने बन सकते हैं, एक 5 ईयर ये हो गए आपके, एक सर 5 5 ईयर, पेयर बन जाएंगे। सर सर 5। 5 पांच, पेयर बनेंगे। 5 पेयर बन जाएंगे। एक ये हो गया आपका, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। चलिए, लेकिन आपको पता है इन सबकी जो वैल्यू है वो इंटू टू है, इंटू टू है, इंटू टू है। तो ये जो वैल्यू आपको दे रखी है इसके साथ भी ऐसे ही खेल लेना है। तो भाई 10,000 ये है, मल्टीप्लाई कर लो सबके, तो कितना आ रहा है, 32 आ रहा होगा। 32। ठीक है, तो ये 3,20,000 आ रहा है। यस सर। बस यस यस सर। सर। कहानी खत्म, बस इतना है, बस चीज़ों को घुमाया जा रहा है यहाँ पे। जब सर ये, कान पकड़ना है, बस हाथ पीछे से लेके जाना है हाँ इसमें। अब जो इसकी लैंग्वेज समझ जाएगा वो कर लेगा इस क्वेश्चन को, और जो नहीं समझ पाएगा वो छोड़ देगा कि कैसे हो रहा है ये। यस सर। चलिए फिर करिए इस क्वेश्चन को। तो डबल हो ट्रिपल्स हो कोई दिक्कत नहीं है।
सर डी ऑप्शन। यस 192। सर डी। देखो कि 12,000 की कोई प्रिंसिपल थी द जो कि प्रिंसिपल 5 इयर्स में हो जाती है सर, ये 24,000 जो डबल हो जाती है। हाँ सर अब हमसे पूछा है कि 20 इयर्स में, यानी ये 15 इयर्स हो जाएगा, 3 पेयर बन जाएंगे इसके यहाँ पे। ठीक है, तो तो 2 into 2 into 2। ये 2 टाइम्स हो गया, तो इसके 3 पेयर बन जाएंगे, यस यानी सर। 5 ईयर, फाइव तो ईयर 12,000 into 8। इंटू टू, यानी 24,000 इंटू, यस सर, 24,000। तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलें आगे फिर। यस सर। चलो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, अब बताना क्या चीज़ है इसमें ऐसा, उसमें ऐसा क्या था जो इसमें नहीं है। सर उसमें सर प्रिंसिपल इसमें गिवन रहता अमाउंट। था, इसमें प्रिंसिपल गिवन नहीं है। हाँ तो निकाल लो, गया प्रिंसिपल, यस सर। कोशिश करो। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। 2 मिनट दे दीजिए सर, अभी निकाल ओके के ओके, बताता हूँ। ठीक ठीक। आप में से कोई यूपी से है? हम्म, सर शायद जैद है। कोई नहीं यूपी से। यूपी में इलेक्शन है अब 10 फरवरी से। सर 3,000 आ रहा है। बहुत सही। और बाकी किसी का आया? यस सर, सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है सबका। तो देखो बहुत इजी है ये भी। कह रहा है कोई प्रिंसिपल थी, हमें नहीं पता क्या प्रिंसिपल थी। कह रहा है वो प्रिंसिपल जो है 4500 हो जाती है, 4500 हो जाती है 2 इयर्स में। मैंने कहा ओके। फिर कहता है जो वही जो अमाउंट है वो 4 इयर्स में, यानी यही प्रिंसिपल जो है 4 इयर्स में जो है 6750 हो जाती है, 6750 हो जाती है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? सर 2 ईयर। सर 2 ईयर्स से टू ईयर्स लिखेंगे। लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल सिर्फ इसी की बात हो रही यस है। सर, सर इस उसी को लेके पूछ रहे हैं। हाँ इसी को पकड़े रहना, इसके तरफ मत देखना वरना गलत हो सर पहले जाएगा। डिवाइड करना है ना, 66750 डिवाइडेड हाँ बाय फोर सिक्स फाइव डबल सेवन जीरो फाइव जीरो को जब आपने 4500 से डिवाइड किया तो कितना आएगा ये? सर सर 1.5। सर 1.5 थ्री ना बाई ना टू ना, 3/2। ठीक है, पॉइंट में पहुंचने वाली चीज़ों को। थ्री ओके बाई सर। टू 3/2 आ गया। आप जानते हैं सर कि जो इसकी डिवाइड करना है इसकी इधर। जो वैल्यू है वो 3/2 है। इसकी जो वैल्यू है वो 3/2 है। अब आप जानते हैं कि भाई इसकी वैल्यू भी 3/2 होगी। यस सर। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? मैंने कहा कुछ नहीं, जो आपको यहाँ टू नज़ारे, बाई थ्री से मल्टीप्लाई हाँ कर दो इधर। जो ये नज़ारे दिख रहे हैं इनको यहाँ लिख लो। तो यहाँ पे क्या है, पे इंटू में 3/2 और इज इक्वल टू 4500 है। ठीक है, या तो इसको उठा के इधर ले जाओ या फिर यहीं से इसे काट लो। 1500 टाइम्स कट गया ये, इसे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना आ थ्री गया? हंड्रेड 3000। 3,000। 3000 आ गया। ठीक है, सर एक यस बार सर। पिछले हाँ पेज पे कर दीजिएगा। लो। यस सर डन। ठीक, चलो करो इसे। अभी आपकी फीलिंग से खेलने की कोशिश करेगा।
सर ऑप्शन ए आ रहा है। ये आ रहा है, ठीक है। बाकी लोग हो जाए बताना। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है, चलो सही है। वही चीज़ है सेम एट इफ एट अ Yes, सर्टेन रेट ऑफ sir. कंपाउंड इंटरेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, जो कि कितना हो जाता है 6400 हो जाता है इन 7.5 ईयर्स में। कहता है एंड 8000 इन 15 ईयर्स, और 8000 हो जाता है 15 ईयर्स में। तो क्या मैं यहाँ 15 लिखूँ? 7.5. 7.5, 7.5। ठीक है, 7.5 ही लिखूँ क्योंकि आप यहीं खड़े हो, आपकी प्रिंसिपल यही है, ठीक है। यही प्रिंसिपल जो है अमाउंट में कन्वर्ट होगी, तो भाई यहाँ से जब आप चेक करोगे तो 15 ईयर्स होने चाहिए, तो 15 7.5 ये है, 7.5 ये है, तो 15 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं भाई, 8000 जो आपकी अमाउंट होती है उसको ऊपर लिखते हैं, और ये जो है ये आपकी नीचे लिखोगे। यानी इस तरीके से भी सोच सकते हो कि जो लास्ट में है उसको ऊपर लिखना है, और जो उसके पीछे है उसको नीचे लिखना है। कितना आया? 5/4. 5/4 तो नहीं आएगा है। सर मेरा तो पॉइंट में 1.25 आ रहा है, यानी सर 5/4 ही हुआ फिर तो। 5/4 ही तो है। 5/4 ही ना. 5/4 है ये। यस ओ सर। मैंने एक जीरो Yes, sir. एक्स्ट्रा काट दी, एक जीरो एक्स्ट्रा काट दी मैंने, इसलिए नहीं देख रहा मुझे। ठीक है ठीक है, आपने एक जीरो एक्स्ट्रा काट दिया। 3 से 2 काट दी, चलो। बाकी ये 80/64 बचा, तो हाँ 5/4 आ गया ये। चलो अब ठीक है, ये कितना टाइम हो गया? ये 5/4 टाइम हो गया, ये भी 5/4 टाइम ही होगा। जानते हैं आप क्या करना है आपने? 5/4 इज इक्वल टू 6400। तो जब आपने सॉल्व किया होगा, या तो यहाँ से सीधे ही काट लो, या अदरवाइज इस तरीके से आप कर सकते हो। 6400, तो ये 4/5 हो जाएगा इधर आके, तो आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 5120 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। चलते हैं फिर आगे, करो इसको। जैसे जैसे आगे चलते हैं कहानी जो है टिपिकल होती जाती है, लेकिन आप कर लोगे। और टाइम लग रहा है? सर 2 मिनट सर, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक। So C option. ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, देखो सी। सही है। इफ ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कोई प्रिंसिपल है। सर एक्स प्रिंसिपल 10 ईयर्स में 2800 हो जाती है, और फिर वही 15 यानी 5 ईयर्स बाद। बस यही तो चीज़ है,
जो समझनी है चीज़ों को। चलिए, कोई मनी है, कोई प्रिंसिपल है जो कि 2800 हो रही है कितने ईयर्स में? सर 5 + 5। 10 ईयर्स में, ठीक Yes. है। सर 5 + अरे 5। अभी मुझे ये करने दो आगे। ओके कह रहा सर। है वही जो है 15 ईयर्स में 3500 हो जाती है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? 5 year. 5। 5 ईयर लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल आपका अभी भी यही रहेगा, आप यहीं पे खड़े हो, ठीक है। सर तो यहाँ से, रेफरेंस पॉइंट सेम है। हाँ, तो आप जब यहाँ से सोचोगे आपको 15 ईयर्स बाद की कहता है कि 3500 हो जाती है, तो यहाँ से जब 3500 हो रही है तो 15 चाहिए आपको, तो 10 ये ऑलरेडी है, 5 और मिल जाते तो मज़ा आ जाता, तो भाई मिल गई, तो 15 ईयर हो गया। चलिए, बाकी कहानी आप जानते ही हैं क्या करने का है। तो ये कितना टाइम हो गया? 5/4। 5/4 सर 5/4। टाइम हो गया, यानी इसकी वैल्यू, इस 5 की वैल्यू आपको पता लगे कि ये 5/4 जो है 5 ईयर की वैल्यू है। तो मैंने कहा ये 10 ईयर्स आपको दे रखे हैं, क्या इसके पेयर नहीं बना सकते आप? 5 5 के बना सकते हो। Yes, फाइव Yes sir. sir. 2 फाइव ईयर, ये 5 ईयर, तो सर ये यहाँ बस हमें 4/5 से मल्टीप्लाई करना है 28,000 का। हाँ, तो आपके पास प्रिंसिपल है और ये 5/4 करना है प्रिंसिपल को, और इज इक्वल टू 2800, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये 5 5 ज़ा 25 हो गया, तो 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, 5 बचा 2 आ जाएगा। सही काटा है मैंने ये? बोलो। Yes, Yes sir. sir. सही है पक्का? सर आप Yes. ऐसे भी कर सकते थे 28 × 100। 25 हम्म। को नीचे ले जाओ सर, 25 4 ज़ा 100 होता है, तो 28 × 4 हो जाता। और हाँ, फिर 4 ऊपर चले जाते हैं, यानी 16 × 4। ऐसे कर लेते। चीज़ें यस चीज़ें सर। चीज़ें तो वही हो रही है ना अभी भी, यस ठीक सर। है। तो ये जो है 1792 जो है आपका सही आंसर, चाहे इसको उधर उठा के मेहनत कर लो ले जाके, या फिर सीधा यहीं से कट कर दो। यस सर। चलें फिर आगे। सर कट होके यही आएगा। हाँ, कट होके। चलो भाई पढ़ो इसे। सेम क्वेश्चन है क्या ये? हाँ सेम है। चलो, तो पूरी जो टाइप है आपको आ गई, आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो और कितने भी ईयर्स बाद पूछ ले वो भी निकाल सकते हो। यस सर। चलो, ये टाइप यहीं खलास करते हैं और बढ़ते हैं अब इंस्टॉलमेंट्स की तरफ। क्वेश्चन पढ़ो। फॉर्मूले से करना है इंस्टॉलमेंट? सर नहीं सर, आप ट्रिक से बताओ। ट्रिक से ही बताओ, ठीक। सर फॉर्मूले से इनके नफरत हो गई। जरूरत नहीं है फॉर्मूले, किसी भी चैप्टर में सब आराम से विदाउट फॉर्मूला हो जाता है। पढ़ लिया? यस सर। कोई ट्राई करना चाहेगा इसे? हम्म। सर 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, सर 1 मिनट. बिल्कुल बिल्कुल ट्राई कर लो आराम से, और बताना मुझे कैसे ट्राई किया है आपने। चलिए, बहुत टाइम लग गया अब तो। करें? यस सर। हुआ वो तो होगा नहीं अब तक, मुझे नहीं लगता हुआ होगा।
हुआ किसी से? अरे बोलो हाँ। नहीं हुआ? यस सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ, चलो ठीक है, देख लो। जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं भूल जाओ उसको। ये जो मेथड आपको बता रहे हैं बेस्ट है। चलिए, यहाँ पे आपको एक रेट दिख रही है, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा। रेट दिख रही है आपको, रेट आप उठा लाओगे। रेट है आपकी 10%, जिसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/10। कोई आपत्ति किसी को इसमें? नहीं नहीं है? सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो बात कही है वो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट की गई, यानी इंस्टॉलमेंट के जो नंबर हैं वो कितने हैं? 2 हैं। 2 ईयर्स की बात की गई है, सिर्फ 2 ईयर्स की बात की गई है, यानी सिर्फ 2 ही आपकी इंस्टॉलमेंट रहेंगी पर ईयर, जो है एक इंस्टॉलमेंट होती है। ओके सर, सर ये ठीक नहीं है। बताया इन्होंने। हाँ, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? तो 2 ईयर की कहानी है, एक तरफ 1 एक तरफ 2 आपने यहाँ लिख लेना है। ये जो 10 आपको दिख रहा है इसको यहाँ लिखना है। आपको याद होगा ये वाला मेथड, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह यस निकालना। सर। हाँ, 10 आपने यहाँ लिख दिया और 10 में ये 1 ऐड कर देना है, तो द 11। 11 ठीक है। जब आप यहाँ सेकंड ईयर की बात करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ, जब आप यहाँ सेकंड ईयर की बात करेंगे तो आपने क्या करना है, याद रखना। सिर्फ ये इस इंस्टॉलमेंट वाले केस में होता है ऐसा, बाकी किसी में नहीं होगा। इस जो 10 आपको दिख रहा है इसका कर देना है स्क्वायर। ये जो 11 दिख रहा है इसका कर देना है स्क्वायर। 121 हो गया। क्लियर है? यस सर। अगर कहानी 3 इयर्स की होती तो यहाँ कितना आता? सर 1000। क्यूब। क्यूब। हाँ, यहाँ 1331 आ जाता। 4 की होती है तो इसी तरीके से जो है इंक्रीज होता जाता। अब आपसे इंस्टॉलमेंट का चाहे कितने भी ईयर्स का पूछ लेगा आप कर लोगे। अब बात आती है कुछ चीज़ों को जानने की। ये जो होती है आपकी इधर ये वाली साइड, ये होती है आपकी टोटल लोन वाली, कितना लोन लिया गया है। ठीक है। ये जो साइड होती है ये आपकी ईच इंस्टॉलमेंट की होती है, यानी एक इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी रही, कितने की रही होगी, ये वो वाली साइड होती है। अब आप जानते हैं कि भाई इंस्टॉलमेंट तो कितने की है, 4840 की है प्रत्येक, यानी ईच, यानी हर एक जो इंस्टॉलमेंट जा रही है वो इक्वली जा रही है। बोलो हाँ। यस सर। इक्वली जा रही है ना हर यस साल, सर। हर ईयर इक्वल जा रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो इंस्टॉलमेंट है आपकी, ये वाली जो साइड है इंस्टॉलमेंट वाली, ये इक्वल नहीं है। तो मैंने कहा इसको इक्वल कर लेता हूँ। इक्वल होगी कैसे? सर ये 121 इसे बनाना है मुझे, तो क्या करना होगा? 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, हो गया 121। यस सर। हाँ, तो ऐसे करना है, इसी की मल्टीप्लाई इसी में कर लेनी है। जब इसी की मल्टीप्लाई इसी में कर लोगे इक्वल हो जाएगा अपने आप। क्लियर है? अरे बोला करो हाँ या ना, तो बोला यस करो। सर, क्लियर है। यस सर। ठीक हाँ। है, हाँ। तो ये आप देख रहे हैं जो ईस्ट इंस्टॉलमेंट के कह रहा था कि 4840 की है, तो यस ठीक है। यानी हमारी भी जो है 121 की है रेशो के हिसाब से। यहाँ आपने 11 से मल्टीप्लाई किया तो इस वाले भाई को भी आप 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। इसकी तरफ आप क्या करोगे, इसका टोटल कर लोगे। इसका टोटल करोगे कितना आने वाला है, मैं इधर कर देता हूँ। ये आपका 110 हो गया और ये 100 हो गया, 210 हो जाएगा। सर 210। यस। इसका मत करना है। ठीक है, इसका टोटल मत करना। क्यों नहीं करना टोटल? क्योंकि ये ईच इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, क्यों इंस्टॉलमेंट तो वही इक्वली जा रही है हर टाइम, तो ये इंस्टॉलमेंट है, इसको आपने टोटल नहीं करना है। अब आपने करना क्या है, आंसर लाने के लिए, आंसर लाने की एक थोड़ी सी मेहनत करनी है। ये जो 121 है आपको दिख रहा है, ये लोन वाली इंस्टॉलमेंट वाली अमाउंट है, यानी इंस्टॉलमेंट का रेशियो है। तो इंस्टॉलमेंट का रेशियो है क्या कितने क्वेश्चन में? ये आपका 4840 है। ठीक है। तो आपको इसको इसके इक्वल रख लेना है, बस कहानी यही समाप्त हो जाएगी। ये जो है आपका 4 टाइम हो गया, यानी 40 जीरो टाइम्स। 40 टाइम्स हो गया, ये 40 सर टाइम्स हो गया। 40 वो हमसे पूछ रहा है कि कितना उसने लोन लिया था, तो भाई इसको भी आप 40 टाइम्स कर दोगे, कहानी समाप्त हो गई। तो कितना आंसर आ गया? 8400, ऑप्शन ए। बताओ क्लियर है या नहीं? सर एक और यस बार सर। समझा देंगे क्या? मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। इससे इजी मेथड कोई हो नहीं सकता इस पूरे चैप्टर में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कुछ किया आपने? देखा, देखो आपने कुछ किया हो इसमें, लग रहा है आपको? सर, वो खतरनाक फॉर्मूला नहीं आया बस, बाकी हाँ, ये सब नहीं चाहिए। और क्वेश्चन सारे हो जाएंगे और कुछ भी नहीं है, जस्ट आपकी ये है, ये मेहनत है बस। बाकी ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है फिर तो फिर से समझाऊं मैं इसको?
यस सर। ठीक है, दोबारा से जो है चीज़ों को समझो। ये 10% आपको दे रखा है, 10% को मैंने जो फ्रैक्शन में लिखना चाहूँगा तो 1/10 में लिख सकता हूँ। कहानी है यहाँ पे, चेक करनी कितनी ईयर की कहानी आपको दे रखी है। 2 ईयर्स की कहानी है, तो 1 लिखा आपने, 2 लिख लिया। ये जो 10 आपको दे रखा है, 10 आपने लिखा, इस 10 में ये ऐड करके लिख लेना है। 10 में 1 ऐड किया आपने, 11 आ गया। 11। सेकंड ईयर के लिए भी ऐसे ही करना है। सेकंड ईयर के लिए आपको इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर किया आपने, 100 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर किया आपने, 121 आ जाएगा। अगर कहानी 3 साल की होती, 3 ईयर्स की होती, तो आप क्यूब कर देते इसी का, इसका क्यूब कर देते। 4 ईयर्स की होती, पावर 4 कर देते, 4 कर देते, यानी आगे चलता रहता। 2 ईयर्स की है तो हमने स्क्वायर किया है, 3 ईयर्स के लिए क्यूब करेंगे, और 4 ईयर्स के लिए पावर 4 कर देंगे इसकी। चलिए, मैंने कहा है ये जो होती है आपकी, ये वाली साइड जो होती है आपके लोन वाली होती है, कितना लोन उसने लिया है। ये वाली जो साइड होती है ये आपकी इंस्टॉलमेंट की होती है, ईच इंस्टॉलमेंट की होती है। अब इंस्टॉलमेंट तो भाई इक्वल जाएंगे हर हर ईयर में, इक्वल जाएंगे, तो आपने इसको तो ऐड कर लेना है, लेकिन इसको ऐड नहीं करना है। और हाँ, एक बात और थी, इसको इक्वल करना है इंस्टॉलमेंट को। ये 121 है, तो मैं किस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करूँ कि 121 ये भी बन जाए, ये भी बन जाएगा 121, ये भी बन 11। जाएगा 121। तो आपको इसी की इसी में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सोचना भी नहीं है, इसी की इसी में मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 121। तो इससे क्या हुआ, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल हो गई। ये भी 121 है फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में भी इंस्टॉलमेंट 121 ही है, इक्वल है। इसको 11 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस वाले भाई को भी 11 से मल्टीप्लाई किया, आपने ऐड कर लिया, 210 आ गया। आपको क्वेश्चन में दे रखा है इंस्टॉलमेंट कितनी है, इतनी है इंस्टॉलमेंट 4840। तो भाई इंस्टॉलमेंट मेरे रेशो के हिसाब से तो इतनी है, मैंने इसको इसके इक्वल रखा। कितने टाइम हो गया, 40 टाइम्स हो गया। सर यानी अमाउंट था ये। हाँ, तो इसको भी मैंने 40 टाइम्स कर देना। ये आपका टोटल लोन हो गया, इतना लोन जो है उसने लिया होगा। क्लियर है मेरी बात? यस Yes, सर। sir, ठीक है, clear. नहीं भी क्लियर है कोई बात नहीं, आगे जो है क्वेश्चन है ये क्लियर करेगा। ये तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ गया, चलो कोई नहीं, कर लो। इजी है ये भी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपको दे रखा है, कहाँ गए ये, 8/3% जो आपको दे रखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 8 24, 24 और 1 1 ऐड by किया, 12 25, हाँ 25 आ गया, और 3 यहाँ पे ये है, और ये यहाँ आ गया। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो 1/12 लिख सकता हूँ। बन गई कहानी सेम ऐसी 1/10 वाली, तो 1/10 को हम, हाँ सेम वैसा ही बन गया। तो कर लो अब कहानी, 2 ईयर्स की इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है। सॉरी, sir, B option 6000 6000, वेरी गुड। बाकी को हो जाए तो बता देना भैया। यस सर डन। डन, चलिए देख लेते हैं इसको फिर। कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ दिख रहा है, तो मैंने 1/12 लिख लिया। 2 ईयर्स की है भाई, 2 ईयर्स की है, तो एक 1 और 2 आपने लिखा भाई। 12 आपने यहाँ लिखना है, और 12 में ये ऐड करके लिख लेना है, 13 हो गया। जब मैं सेकंड ईयर के लिए आऊँगा तो मुझे पता है मुझे इसका स्क्वायर करना होगा, तो भाई 144 हो 144 जाएगा। ये 144 और 169 169। 169। आप जानते हैं कि इंस्टॉलमेंट ये वाली ईच इंस्टॉलमेंट होती है, और ये आपका लोन अमाउंट होता है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट हमेशा इक्वल जाएगी, इसने कहा इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो इक्वल जाएगी, लेकिन आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में इक्वल तो है नहीं। मैंने कहा इक्वल नहीं है, इक्वल बनाओ इसको। तो बनाने के लिए क्या करना होगा बताओ, 13 से मल्टीप्लाई इसी की मल्टीप्लाई इसी में कर लो, हो गई इक्वल। तो यहाँ 13 से मल्टीप्लाई किया आपने, मैंने कहा इसको भी 13 से मल्टीप्लाई कर लो। यस सर 156 प्लस 144 हाँ, इस 300। तो ये कितना आएगा, 156 और ये यस सर 144, तो 300 टोटल 300 आ जाएगा 300। टोटल। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है,
सर 169 को हम 3380 से कंपेयर करेंगे, सो जो सर 20 टाइम्स सर होगा। 20 टाइम्स। 20 तो टाइम्स हो फिर जाएगा। 300 को 20 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो कहानी खत्म हो गई। तो ये तो था आपका 2 इयर्स का। और रेट कैसी भी आ जाए आप डील कर लोगे फ्रैक्शन में इस तरीके से लाके। यस सर। चलो फिर आगे। ये आपका है कितने ईयर क्या है? सर 3 थ्री ईयर। 3 इयर्स का। करो इसको। मेथड इजी है ना? यस सर। बस फिर उड़ा दो, कर दो धुआं धुआं इसको भी। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन देखते हैं, ट्राई करेंगे। बी कह रहे हैं आप? बी कह रहे हैं आप? बी यस बोलिए। आप श्योर हैं कि बी ही होगा? सर, अगर एक आप मिनट है। चाहें तो लाइफ लाइन ले सकते हैं। सर 6100 आ रहा है मेरा। 60 100। सर 6200 आ रहा है। 6200 आ रहा है। यस सर। चलो कोई नहीं, देखते हैं ऐसा क्या हो गया इसमें। तो 20% आपको रेट दिख गई, तो रेट आप उठा लाए 20% को आप लिख सर सकते हैं 1/5 5:6। 5 लिख सकते हैं। तो 6100 आ ये रहा है। कहानी है 3 इयर्स की कहानी है, तो मैंने कहा लो जी 3 इयर्स मैंने लिख लिए। तो ये 5:6 हो जाएगा। इसमें कितना होगा? 25:30। 25 25 और 36। 216। यानी जिस ईयर में जाओ उसी की जो है पावर उतनी कर दो। अब 5 की यस 3 इयर्स में जा रहे हैं तो 125 हो गया। ये कितना होगा? सर 216। 216। ठीक है। अब चीज़ों को आपको पता है कि इंस्टॉलमेंट इक्वल होती है। ये आपका लोन अमाउंट होता है और ये जो है आपकी ईच इंस्टॉलमेंट होती है। तो इंस्टॉलमेंट तो वही इक्वल होगी। इक्वल इंस्टॉलमेंट का है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। आप यस जानते हैं कि ये 216 है। मैं इसको 216 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ? सर 6। 6 से मर दो। ठीक है, 6 से आपने कर दी। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? सर 36। 36 36। से। सोचना भी नहीं है, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ये 6 यहाँ था, यहाँ आ गया। ये 36 यहाँ है, यहाँ पहुँच गया। सोचना भी नहीं है कि किससे मल्टीप्लाई करना है। ये 36 से आपने मल्टीप्लाई किया है तो 36 को यहाँ भी, यस 6 से आपने मल्टीप्लाई किया है 6 को यहाँ भी। सबको ऐड किया आपने, कितना आया? कितना आया था? नहीं क्या सर इसका मतलब ऑप्शन आपने? में नहीं नहीं, आपने सर ऐड किया। 405 405। 405। एक सर बार 455 आंसर है। 455 है। 455। हाँ तो कुछ का तो इसीलिए गलत हो गया होगा। आपसे कहता है कि इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो 4320 है, तो मैंने कहा ओके, तो 216 के इक्वल मैं इस 4320 को रख देता हूँ। कितना टाइम हो गया? सर 20 टाइम्स। 20 टाइम्स हो गया। तो क्या मैं इसको 20 टाइम्स करके देखता हूँ कि आंसर आएगा नहीं आएगा? यस कितना आ रहा है? 900 000। 9000 आ रहा है। सॉरी सर, सी ऑप्शन आ रहा है। हाँ तो सी ऑप्शन आ रहा है ना। तो कहाँ गलती की सर आपने बताओ? मैंने सेकेंड ईयर इंक्लूड नहीं किया था, इस वजह से हुआ है। सर बहुत अच्छे, 405 ले लिया था। बहुत अच्छे। तो छोटे छोटे जो है आपने मिस्टेक्स की, लेकिन ठीक है, हो जाएगा वो इम्प्रूव। तो क्लियर है अब 3 इयर्स का भी? यस सर। वो सर कुछ फोर कह इयर्स रहे हैं सर, बी को 8 को 9 बना देना है, बी ऑप्शन चाहिए। अच्छा 8 को 9 बनाना है, ये भी सही हो सकता है। बहुत अच्छे। तो अब कर लोगे? 4 इयर्स का है, 5 इयर्स का है? यस सर। एग्जाम में सिर्फ 2 इयर्स का पूछता है। ठीक है,
इससे ज्यादा नहीं पूछेगा वो। सर वैसे आनंद पूछ रहे थे सर फॉर्मूले से कैसे करना है ये। तो फॉर्मूले में जाना क्यों है? हम फॉर्मूले से आपको बचा के ला रहे हैं और यस सर, सर आप उन्हें फॉर्मूले जाना, में सर जाना उन्हें चाह रहे हो। समझाना। अगर सपोज मैं आपको ये चीज़ें जो है फॉर्मूले से करा रहा होता ना, आप पक चुके होते अब तक। यस सर। इस चैप्टर में बोरियत आ गई होती, लेकिन अभी मैं ट्रिक से करा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन ट्रिक से हो रहा है। ठीक है, और सारी मजेदार ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे। तो उसको एंजॉय करो ना, नई नई चीज़ें सीखो। यस फॉर्मूले सर। से तो आप लाइफ टाइम सर कर आम लोगे, खाएं करो। गुठलियां ना गिने। हाँ, तो लाइफ टाइम कर लोगे, कर लो फॉर्मूले से भी। चलिए, अब यहाँ पे एक नई टाइप स्टार्ट होती है, जो कि अंतिम और आखिरी टाइप है आपकी। एसआई से सीआई निकालने को कहे, यानी सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को कहे, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने को कहे। यानी एक क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन मिक्स कर देता है ये। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का डेटा उसने दे दिया, और उस डेटा से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का डेटा आपको दे देगा, उससे सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना होगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। चलो फिर इसे पढ़ लो एक बार। इतना भयंकर क्वेश्चन है, लेकिन करेंगे इसे भी हम ट्रिक से ही। और ट्रिक्स क्या, छोटी सी नाम मात्र की ट्रिक है, कुछ नहीं है उसमें। कोई है जो करना चाहेगा इसको? यस सर, अभी कर। ट्राई कर लो। तो कुछ नहीं है, आप जानते हैं इसके बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डेटा दे रखा है, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेना है। फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे। आपने एक 2400 में बेचा, वो 1250 अलग, 2400 किया था हमने। सर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी चेक करेंगे अभी। मैं साइकोलॉजिकली और मेंटली और इकोनॉमिकली किसी भी तरीके से जज की जरूरत नहीं। क्या तो और ये बच्चे वो हैं ये सारे कभी भी हो जाए। तो फिर एक काम कर सकते हैं, पहले बात करते हैं, तो टाइम पता करने और फिर एमपीएससी की तैयारी करेंगे। एमपीएससी का विषय है। हां सर, ठीक है। और टाइप हां, हफ्ते में 3 हफ्ते। हां, ऐसे बात कर लो। इतने ये करो सर, ये करो, है ना? जब हो जाए बताना। ये करो, इसके लिए आएगी 2 साल का बहुत बड़ा बवाल है। आपको क्या लगता है जेड सोरेन जो है अभी तो 10th में है, तो वो आपको ये कहते रोक देते हैं उसे कि ये भी काम करनी है, जब वो 11th में होगा तो आप ये कहते रोक पाओगे उसे? क्या भाई जो आपको सब्जेक्ट करना होता है वो उसके लिए दूसरा कुछ पाती है थोड़ा भाई एक से तो कुछ पाती है आत्मा बालना जुनैद बोलता है वो बुआ जो है वो बोलता है भाई, वो ऐसा होता है, वो क्वेश्चन पूछो आंसर दे देगा आपको कमेंट में, आवाज नहीं करेगा और सबको लगता है गुंगा है। मैंने एक दिन जिद कर ली, मैं बोलेगा तो तू आ जाए, बच्चे कैसे नहीं बोलता नहीं है हुआ। अरे गुमसुम कहाँ हो गए? बोलो हाँ।
हेलो हेलो, यस सर। चुप मत रहा करो, मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया हूँ मैं। बोला करो हाँ। तो हुआ किसी से? अरे हाँ या ना तो बोल दो। सर मेरे से नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो ना बोलो ना, लगे हुए हो उसमें। सर कोई बात बाकी सब इतने चुप हैं सर, नहीं, सन्नाटा सा हो रखा है। वही तो। चलिए कोई बात नहीं, नहीं हुआ, छोड़ो। यहाँ पे कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज दिस। ठीक है, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है। कह रहा है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, कंपाउंड एनुअली कंपाउंड हो रहा है। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका सीआई क्या होगा ऑन द सेम सम फॉर द गिवन पीरियड एट द सेम रेट, यानी उसी रेट से उसी टाइम में कितना होगा। कुछ भी नहीं सोचना। ये आपको 2 year की कहानी दिख रही है, ये 10% आपको दिख रहा है, इसको आपने देखना है सुंदर निगाहों से। 10% आप उठा लाए, इसको 1/10 मत करना। ठीक है, एक तरफ लिखना है आपने SI, एक तरफ लिखना है आपने CI। ठीक है, जब कहानी 2 years की होगी तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है। जो भी आपको रेट दे रखी है उसको 2 टाइम कर देना। CI की बात करूं, जब आप जो भी आपको रेट दे रखी है उसको 2 टाइम करोगे ही करोगे, साथ में कर दोगे x² डिवाइड बाई 100। ठीक है, फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है किसी भी बुक में, ट्रिक है ये। क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। यहाँ पे SI की बात करूँ वो कितना हो जाएगा भाई, x जो है आपका 10 है, ये तो 10 2 ज़ा 20 हो 20%। गया। ठीक है, यहाँ की बात करूँ यहाँ कितना होगा, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो 2 इंटू में 10 प्लस में 10 तो 21। 100/100 21 हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, 21 आ गया। ये आप कैलकुलेशन मन में ही कर सकते हो क्योंकि आपको सिर्फ ये पोर्शन सॉल्व करना है, ये तो सेम ही है इस दोनों में, तो इसी वाले में ऐड यस कर सर। लेना है। ठीक है चलिए, ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। दिख रहा है आपको, दिख रहा, मेरे को दिख गया। दिख गया ना, तो बस उसके उसको इसके इक्वल रख लेना है। इससे कितना टाइम हो जाएगा बताओ जल्दी से। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 045 टाइम हो जाएगा ये। यस सर। यस इसको सर। भी 405 टाइम्स कर दोगे। ठीक है, यस तो सर। 8505 जो है आपका आंसर आ जाएगा। है इजी, बताओ। सर इतन, इतना इजी यस है। सर। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था कि सिंपल इंटरेस्ट से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था। चीज़ें बहुत इजी होंगी, कुछ भी नहीं है इसमें, ये सब आपके मन में रखना है। ठीक है, और इस यही मेनली जो रेशियो है, रेशियो के इक्वल चीज़ों को रखना है, कहानी समाप्त हो जाएगी। क्लियर है फिर? सर अच्छा फॉर्मूला नहीं है। हम्म, ठीक है, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, 2 years की स्टोरी है। ये 2 टाइम्स होता है, और ये जो है 2 टाइम्स तो होता ही होता है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है आपको, इसलिए x² डिवाइड बाई 100 करना पड़ रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा कंपाउंड इंटरेस्ट में। चलिए फिर लगाइए इस क्वेश्चन को। किसी का आंसर है 800, या किसी का आंसर आया हो 400, 600? सर ए। ए आ रहा है, 400 आ रहा है, बाकी सबका ट्राई कर लो, आराम से ट्राई कर लो। ओहो ओहो, ये क्या हुआ, अगला क्वेश्चन दिख गया। यही तो नहीं होना चाहिए। अब आपने वो भी कर लिया होगा क्योंकि आपसे अब ये तो सॉल्व हो नहीं रहा आपसे। कितना आया? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मुझे नहीं सर लगता ए। इतना टाइम।
ए आ रहा है ना, सर ये बस ऑप्शन आ गया। बस। यहाँ कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है इस बार आपको 2 इयर्स का, कितना, 410 दे रखा है, यानी इस बार आपको सीआई से किसकी तरफ जाना है, एसआई की तरफ जाना है। ऐसा ही। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, सेम रेट सेम जो है टाइम के लिए आपको बताना है। तो मैंने कहा ये रेट आपको दे रखी है 5%, और आपको पता है जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं किसी से किसी की तरफ जाना हो तो एक तरफ सीआई और एक तरफ एसआई लिख लेते हैं। चलिए, अब सीआई के लिए आप क्या करते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं जो भी रेट आपको दे रखी होती है, और सीआई के लिए क्या करते हैं, 2 टाइम तो करते ही हैं, लेकिन साथ में x² डिवाइड बाई 100 भी कर लेते हैं। इसको जब मैं 2 टाइम्स करूंगा तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। सर उल्टा लिख दिया। नहीं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, पीछे वाले में मैंने ये लिखा है, देखो यस सर। सही तो लिखा है, सही लिखा है ना। सर यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो इसकी बात करो, इसको कैसे सॉल्व करें, मैंने कहा इस वाले पोर्शन को सॉल्व मत करो क्योंकि ये तो यही है, इसको सॉल्व करो। तो जब मैं 5 का स्क्वायर सर करूंगा तो 1/4। 25, हाँ तो 1/4। हाँ 0.25 आएगा, और आप जानते हैं ये 10 है तो 10.25 आ जाएगा, तो यहाँ आपने 10.25 लिख दिया। अब मैं इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, क्या कोई बता सकता है। सर सर सीआई दे 41। रखा है सर। हाँ ये 40 मैं, सर। हाँ ये मैं पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ 2 0 यहाँ आ जाएंगी, यस ठीक सर। है। तो ये 1000 बन गया और ये 1025 बन गया। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, किससे कट रहा है ये बताओ, 25 से काट दो मैं इसे, ट्वेंटी यस फाइव सर। फोर जा और 25 फोर जा 100 और 25 बन जा 25, यानी 40:41 जो है इसका रेशियो आ गया। क्लियर है, यस सर। ठीक है। यस बस फिर सर। बस क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है आपको, क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है इस बार, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो है क्या, 41 ही है, इसको इसके इक्वल रख दो तो 10 टाइम्स हो गया, इसको भी 10 टाइम्स कर दो, तो 10 टाइम्स आपने किया तो 400 जो है आपका आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। यस सर। अगर आपसे डिफरेंस पूछ लेता कि सीआई और एसआई में क्या डिफरेंस होगा 2 इयर्स का, तो आप क्या बताते, सर 10। 10। 10 होता, बस। इन चीज़ों को और भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। चलो फिर चलते हैं आगे, पढ़ो इस क्वेश्चन को। इलेक्शन है यूपी में, यूपी में इलेक्शन। 10 से 10 कर दो। रैलियां नहीं होगी, मानेंगे नहीं, वो तो है ही। और टाइम लगाना है, सर मेरा तो सी आ रहा है। सी आ रहा है, 488 सही है आपका। कैसे किया आपने, सेम मेथड से। यस सर, बस इसमें वो परसेंटेज जो है मतलब उसको थोड़ा करना पड़ा चेंज। हाँ, इसको निकालना बहुत टफ पड़ा है कि नहीं। यस सर, बस वही है कि बाकी सब तो वही करना था। हाँ, इसको निकालना बहुत टफ पड़ा होगा, तो ये बात मैं समझता हूँ आपकी, लेकिन इसका भी एक उपचार आपको देते हैं। यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया, यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही थी, लेकिन जो रेट थी वो नॉर्मल थी, तो मैं इसको कर सकता था एक्स ये सब करने के बाद। लेकिन जब मैं इसकी तरफ आता हूँ, यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन में आपको रेट दे रखी है, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। सर बहुत आप कम हो गई आवाज। बहुत कम हो गई अब भी। सर अब सही है। सर आपकी धीरे धीरे, पहले ज्यादा थे फिर कम 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 कम, फिर दिख सुनाई नहीं देती। हो सकता है ये माइक जो है दूर चला गया हो। चलिए सर कोई बात 2 नहीं। से मल्टीप्लाई करने के बाद तो फ्रैक्शन हट ही जाएगा। हाँ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शन हट जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको नई चीज़ें सिखा देता हूँ, वो सीख लो। यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, देखो क्वेश्चन क्या बना है।
प्रिंसिपल की बात करो, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है। रेट की बात करो जो कि आपको 12 × 1/2% दे रखी है। टाइम की बात करो जो कि आपको 2 ईयर दे रखी है। और सीआई आपको दे रखी है कितनी, 510। यहाँ से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। यस याद सर। है, यस सर। याद है किसी को? तो इस 12 × 1/2% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/8 लिख सकता हूँ। यस सर। एक तरफ प्रिंसिपल लिखा मैंने, एक तरफ अमाउंट लिखा, तो ये 8 हो गया और 8 से ही कितना हो जाएगा, 9 सर हो 9। जाएगा। कहानी कितने ईयर्स की है? सर 2। 2 ईयर्स की है, तो पावर कितनी लगने वाली है, सर 2। 2। तो 8 8 से 64 64, 81। 81 हो गया। ठीक है, हमें इनका डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस ही क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यस सर। कितना डिफरेंस आएगा इसका, 17। 17 आ गया। चलो 17 आ गया डिफरेंस, जो कि हमें कितना दे रखा है, 510 दे रखा है, 510 दे रखा है। ठीक है, तो सर ये 30 टाइम्स। 30 टाइम्स हो गया। आप यहाँ से यस सर। प्रिंसिपल फाइंड कर लोगे, प्रिंसिपल कितनी रही होगी, तो इसको भी 30 टाइम्स आपने किया, तो 1920। 1920। हाँ 1920 जो है आपकी प्रिंसिपल आ गई। ये प्रिंसिपल आ गई, बस फिर कहानी में बचा क्या है, जब प्रिंसिपल आपके पास 920 है और आपको निकालना क्या है, आपको सेम रेट से सेम टाइम का आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए होगा। मैंने कहा दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता क्या एक्चुअल में, ये तो होता है P × R × T/100, यही होता है। यस सर। यस या सर। यस तो सर। आप इसको इसमें उठा के रख लो, या फिर मैंने कहा क्या जरूरत है ये सब करने की, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, डिवाइड बाई 100, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 25 बन जा, 25 और 25 4 जा 100, कितना आएगा ये, 480 आ जाएगा। 480 आ रहा है आपका भी? यस यस सर। सर। समझ आ गई ना ये चीज, ये क्या किया है मैंने, यस सर। यस सर। कुछ भी नहीं किया है सर मैंने। ये वाला सर पुराने कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं पास में। हाँ तो ये कुछ भी नहीं किया है मैंने, ये इसी में ही मैंने वैल्यू रखी है। ये प्रिंसिपल है आपका, ये रेट है, रेट आपकी ये थी और टाइम आपका ये था, मैंने दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, तो मैंने मल्टीप्लाई करके अपॉन में 100 है, कुछ भी नहीं किया मैंने, सेम इसी में रखा है। लेकिन आप जब सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करोगे तो इसको जरूरी नहीं अप्लाई करो, क्योंकि आपको पता है इनकी मल्टीप्लाई ही होनी है, तो मैंने इसलिए ऐसा किया है। यस सर। तो क्लियर है सर आपको? अभी तक हमारे पास हम चीजों को बना रहे थे और सर अब हम सुई धागे की तरफ सिल रहे हैं। हाँ सुई धागे की तरह सिल रहे हैं। सर ये लास्ट टॉपिक है इसका। हाँ इसका लास्ट टॉपिक है ये। सर तभी ये सब कनेक्ट कर रहा है। हाँ चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है ये, तभी तो सीआई से ऐसा ही निकालना पड़ रहा है, ऐसा ऐसे सीआई। यस चलिए सर। तो आपको ये चीज़ समझ क्लियर हो गई होगी कि जब रेट आपको सिंपल दे रखी है, ठीक है, तो आप इस मेथड से जा सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन जब आपको रेट कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है, आप उसमें 2x और x 2x + x² वाला मेथड लगाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह में, तो मैंने कहा ज़रूरत नहीं है इससे जाने की, तो आप इस मेथड से जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है, अब तो आपको आता ही है। प्रिंसिपल आप यहाँ से निकाल लोगे, जो निकालने का है सिंपल इंटरेस्ट में वो निकाल दिया आपने। क्लियर है भाई? सर क्वेश्चन खत्म। यस सर। क्लियर सर। अरे अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है, करो इसे, पढ़ो इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लगाओ थोड़ा सा क्या हो सकता है इसमें। समझ आ जाए तो बताना, नहीं समझ आए तो क्वेश्चन समझाएं फिर। ये किस हद तक जा सकता है, उसकी सारी हदें हमने पार कर दी हैं। सर सम ऑफ मनी वाला जो है सर वो तो प्रिंसिपल हो गया सर, फिर इंक्रीजेस बाय 100% इन 8 years। सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि प्रिंसिपल आपने मान लिया कि प्रिंसिपल रहा होगा आपका 100 रहा होगा, वो कह रहे सम ऑफ मनी इंक्रीजेज बाय 10%, 100%, 100% इंक्रीज हो जाता है एट सिंपल इंटरेस्ट, तो आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अब 100% का, अब 100% निकालोगे 2 times. 2 टाइम्स है, और ये कह रहा है इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा यानी भाई 200 हो गया। तो यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट पता लग गया आपको कितना रहा होगा, 100। प्रिंसिपल आपके पास है, टाइम आपके पास है, आपके पास क्या नहीं है, हमारे पास सर रेट एक है नहीं, हमारे पास टाइम। रेट नहीं है हमारे पास, तो रेट पहले निकाल लोगे, उसी रेट से आप जो है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल दोगे। करो इसको, पॉइंट्स में आंसर आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। सर सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, एग्जैक्टली सी ऑप्शन।
चलो मैं देख कराता हूँ यहाँ पे। तो प्रिंसिपल आपका 100, सिंपल इंटरेस्ट आपका 100 है, प्रिंसिपल आपका 100 है। ये किस में लगा रहा हूँ मैं, इसी में लगा रहा हूँ, एस आई इज इक्वल टू पे इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 में ये चीज़ें मैं फिट कर रहा हूँ। रेट की बात करूँ जो कि नहीं पता मुझे, टाइम की बात करूँ जो कि मुझे 8 years गिवन है। ठीक है, क्या कर सकता हूँ मैं, 100 से 100 उड़ा सकता हूँ, तो रेट सर कितनी आ रेट जाएगी, 1/8। 12.5 12.5 12.5% रेट आ जाएगी। ठीक है, यस। तो आपके पास जो रेट है वो 12.5% आ गई, और 12.5% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1/8, यस सर 1/8 लिख सकता हूँ। अब रेट भी है आपके पास, टाइम भी है आपके पास, और यहाँ पे फाइंड द कंपाउंडर्स, कंपाउंडर्स आपको निकालना है इस प्रिंसिपल पे, निकल जाएगा। एक तरफ P लिखा आपने और एक तरफ A लिखा, ये 8 से 9 हो जाएगा। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको आती हैं। पावर 2 यस सर। लगेगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है टाइम 2 years है और हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं, तो ये 64 हो गया, ये 9 9 जा 81 हो गया। क्वेश्चन में आपको क्या दे गिवन है, क्वेश्चन में आपको 800 जो है प्रिंसिपल गिवन है, तो 64 के इक्वल मैं किसको रखूंगा, 800 800 को मैंने 800। रख दिया, तो इससे कितना टाइम हो जाएगा बताओ। 800 मैंने ऊपर लिखा हो, 64 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 12.5 टाइम्स ही आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, कितना आ रहा है, यस सर 12.5 टाइम्स ही आएगा। 12.5 टाइम ठीक है, और आपको निकालने को क्या कह रहा है, आपसे निकालने को कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी आपको इनका डिफरेंस निकालना है, यही तो डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस क्या होता है, कंपाउंड 17 इंटरेस्ट होता है। कितना आएगा ये डिफरेंस, 17 17 आएगा, और इसको भी आप कर दोगे 12.5 टाइम्स, जो कि कितना आ जाएगा, 212.5 हो जाएगा। क्लियर है बताओ। यस सर क्लियर है। हाँ, तो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था, ठीक है, इसको ध्यान रखना। कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में चीज़ों को फंसाया गया है, स्टार्टिंग में आपके डाउट्स क्लियर हो गए तो आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की रेट निकाल लाए, अगर रेट आ गई तो उसने कहा है इसी रेट से आपको इस प्रिंसिपल का इस टाइम का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। मैंने कहा ओके, लो आ गया मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। चलें फिर आगे। तो भाई ये चैप्टर हो गया खल्लास, ठीक है, फिर क्लियर है। यस सर। सर राख हो गई इसकी। राख हो गई, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट जो है हमने इसमें सीखे, और सारे क्वेश्चन हमने इजी तरीके से कर लिए बिना किसी फॉर्मूले के। क्लियर है ना। यस सर। अब रिवाइज सर आप कर एक ली। बच्चा है सर जो बोल नहीं पा रहा सर, वो चैट में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं मुझे बताते रहा करो, शक सर नहीं है मेरे सी को। फोर सेल फोन पे खत्म। C4 सेल फोन पे खत्म। सर उनकी एबीसीडी चलती रहती है सर। चलो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप जानते हैं कोई, एनी गेस। ट्रेन नहीं सर। क्वेश्चंस। अरे वाह, अरे वाह। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रेन। तो ट्रेन आपने पढ़ी होगी बहुत अच्छे से, पहले से ही आपको आती होगी, आती है, यस सर यस सर रेलवे ठीक था। ट्रैक पे आती चलती है है। हाँ, रेलवे ट्रैक पे चलती है तो आती है, तो पढ़ाने की जरूरत है, नहीं सर। बिल्कुल नहीं है ना। यस सर। तो चलो फिर मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप सीधा कर लो। इतनी सारी स्लाइड लेके आऊँ मैं खाली, इसको करो। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, सब चीज़ों को वापस से क्लियर करूंगा, कोशिश कर लो इसको करने की। लगाओ दम इस क्वेश्चन को करने का। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा अरे शायद। ऐसा 300 मीटर। कैसे किया जरा बताओ मुझे, टिप्पणी करो अपनी अपनी। सर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो स्पीड ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी प्लस करके। बहुत और सही, सर टाइम हमें दे रखा है 30 सेकेंड्स। बहुत सही, तो सर गजब उसी को ढा कर दिया, दिया बस। गजब ढा दिया आप लोग तो। चलो थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, फिर जो है क्वेश्चन की तरफ आएंगे और उसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे। तो ट्रेन का चैप्टर सर है। आप लैपटॉप पे काम तो नहीं कर रहे ना। नहीं नहीं, लैपटॉप पे नहीं हुआ आज, आपको एनोटेशन मिलेगी। सर अपने बायोलॉजी वाले सर को दे दिया था सर, उनकी उड़ गए। उड़ गई, हाँ, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें पता है क्या हो रहा है, कोई भी की दबा रहा हूँ ना तो कोई भी की दब रही है। मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा, अपने अपनी मर्जी से कर रहा है वो। सर अपनी मर्जी का मालिक है वो हाँ, लैपटॉप। तो मुझे लग रहा है उसमें शायद विंडो ही पड़ेगी अब।
अपडेट भी नहीं है सर उसमें। आपसे पूछना है सर, बायोलॉजी वाले सर। हाँ पूछना है सर, क्या करना है, मैंने कुछ नहीं कर सकते अब तो गई। सर कह रहे थे, आपने बताया नहीं सर उन्हें पहले लेने से। अब सबको इस चीज़ का टेस्ट लेना चाहिए ना। ओके सर। हाँ तो नहीं बतानी चाहिए, टेस्ट मिलना चाहिए सबको। चलिए स्पीड की बात कर लेते हैं, तो स्पीड कैसे निकालते हैं बताइएगा। डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस टाइम। अपॉन टाइम। डिस्टेंस Distance अपॉन upon में time. टाइम। अगर मुझे टाइम निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? Distance upon speed. डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन अपॉन स्पीड। स्पीड। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तब क्या करूँगा मैं? स्पीड इनटू टाइम। Speed into स्पीड time. इंटू टाइम कर दूंगा। यानी यहाँ से 3 चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, पहले से आती हैं आपको खैर ये सब तो। चलिए मेरे पास अगर मुझे मीटर से, या फिर यहाँ समझो, या मुझे किलोमीटर पर आवर से अगर मुझे मीटर पर सेकंड में जाना है तो मैं क्या 5 by करूँगा? 18 से सर multiply. 5/18। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे मीटर पर सेकंड से 18 by किलोमीटर में 5. जाना हो, वेरी गुड, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 18/5 से। सर ठीक है। उल्टा। हाँ, कभी कंफ्यूज नहीं होते होगे आपकी आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है किससे मल्टीप्लाई करें, होते हो क्या? सर अभी नहीं हुआ. नहीं होते ना सर तो नो फिजिक्स में सर। सर बहुत करना पड़ता है सर। सर हाँ किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 और फिर हाँ, आवर को सर से कर देंगे। तो सर इसे वैसे ऐसे भी देख सकते हैं सर, 5/18 जो है वो किलोमीटर को मीटर में होगा, क्योंकि ऊपर जो है कम आना चाहिए, क्योंकि किलोमीटर हाँ ज्यादा होगा। देखो, आप कम से आप ज़्यादा की तरफ जा रहे हो, ज़्यादा की तरफ जा रहे हो तो ज़्यादा बड़ा वाला नंबर जो है ऊपर रहेगा। जब आप ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हो, मीटर पर सेकंड ऑब्वियसली कम होता है, तो ऊपर जो नंबर रहेगा वो छोटा वाला रहेगा। ऐसे याद कर सकते हो चीज़ों को। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ट्रेन, आप सिर्फ ट्रेन पढ़ के नहीं कर सकते, आपको इसके लिए टाइम एंड डिस्टेंस समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, टाइम डिस्टेंस समझने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ 3 गोल्डन रूल्स। 3 गोल्डन रूल्स, इन्हें करने के बाद जो ये चैप्टर है ये झिंगा लाला हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं। पहले रूल की बात कर लेते हैं। पहले रूल की बात करूं, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या होगा, जो भी स्पीड का रेशियो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? टाइम का। बात समझे आप? नहीं समझे होंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ मेरे पास स्पीड का रेशियो है 3:2, तो मैं आपसे कहूँ टाइम का रेशियो क्या होगा, क्या आप बता सकते हो? 2/2:3। Sir 2 by 3. 2:3 होगा। तो इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, तो जो भी आपका स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशियो, अगर आपको निकालना है। अगर आपको टाइम का रेशियो गिवन है और आपको स्पीड का रेशियो निकालना है, तब भी इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? बताओ। यस सर। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में या तो गिवन होगा कि डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अदरवाइज कह रखा होगा चीज़ों को, ये और ये आपको ये दे रखा होगा और ये निकालने को कह देगा। जब भाई ये दे रखा है, ये निकालने को कह रहा है, ऑब्वियसली जो बाकी बचा क्या, डिस्टेंस बची होगी, वो कांस्टेंट होगी। क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझेंगे। चलिए। फॉर्मूले में एक चीज कांस्टेंट रहती है। हाँ, तो इफ स्पीड इज कांस्टेंट, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट हो तो क्या होगा, कोई बता सकता है? तो आपका जो भी डिस्टेंस का रेशियो होगा वही आपके टाइम का रेशियो होगा, जो भी आपका टाइम का रेशियो होगा वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा। यस सर, एग्जाम्पल की, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हाँ अगर डिस्टेंस का रेशियो आपको 2:3 गिवन है, मैं आपसे पूछ लूँ टाइम का रेशियो क्या होगा? 2:3. 2:3 ही होगा। ठीक है, सिर्फ यही इकलौता एक भाई है हमारा जो उल्टा चलता है, बाकी सब सीधे चल रहे होते हैं। सर वो बात नहीं मानता। हाँ, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट थी, सोचना भी नहीं है क्या कांस्टेंट थी, सर डिस्टेंस, डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे है, टाइम यहाँ पे, बचा क्या? फिर सर बचा होगा स्पीड। हमारी स्पीड बची होगी। तीन ही चीजें होती हैं, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। जब दो यहाँ पे गिवन है, जो बचा वही कांस्टेंट है। सर ठीक है, दो मछलियां जब जाले में फंस गई तो हाँ तीसरी भाग गई होगी। भाग गई होगी, यहाँ तो वही है जो भागने वाली है। एक लास्ट और रह जाता है आपका, इफ, सर टाइम। क्या? टाइम टाइम, कांस्टेंट हाँ है। टाइम इज कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट, तो इसमें कुछ नया होगा, कोई कह सर सकता डी, है? सर डी एस के प्रोपोर्शन हो जाएगा। हाँ, तो जो डी का रेशियो होगा वही आपका एस का रेशियो होगा।
एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लो स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है 3:2, तो आपका टाइम डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? सर 3:2 ही होगा। 3:2 ही होगा। तो ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ कि आपको जो है समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो याद रखना सिर्फ इसी वाले केस में जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो ही इन्वर्स उल्टा हो जाएगा, अदरवाइज सब जगह जो है रेशियो सेम ही रहने वाले हैं। और क्वेश्चन जो बनते हैं इससे ज्यादा बनते हैं इसीलिए। ये सर क्योंकि वो सबसे ज्यादा टेढ़ा है। हाँ टेढ़ा है। चलो भाई, तो ये सब था। चलिए कुछ और चीजों को समझते हैं रिलेटिव स्पीड को। सबको पता होगा ऑलरेडी, सब तो छोटी छोटी चीजें हैं। रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो कुछ नहीं होता। सपोज ये दो सर ट्रेनें, यानी ये चैप्टर ट्रेन की स्पीड से निकलेगा हमारे सामने। हाँ हाँ, ये जो ट्रेन है आपकी, ये मान लो ये ट्रेन है आपकी सुंदर सी, ये सेम डायरेक्शन में चल रही है और इसकी जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर है। जब सेम डायरेक्शन में चल रही हूँ, अगर मैं आपसे रिलेटिव स्पीड पूछूं, आप क्या करोगे? दोनों की स्पीड्स को माइनस Add कर सर दोगे। करेंगे। माइनस। ठीक सर है। अगर सर ये तो सर बहुत बार पूछा है सर, अगर दोनों सेम स्पीड पे चल रहे हैं, हम्म रिलेटिव पूछा, अगर ट्रेन में हो तो सर 0 हो जाएगा, ऑपोजिट में है तो प्लस हो जाएगा। करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही आपकी ऑपोजिट चल रही है, इसकी x किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। जब ऑपोजिट चलेगी तो स्पीड जो है ऐड हो जाएंगी। बस क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो चलिए कुछ और समझ लेते हैं। जब भी आपकी कोई ट्रेन जब भी आपकी कोई ट्रेन है, वो किसी ट्री को पार करे, क्रॉस करे, किसी पोल को क्रॉस करे, किसी मैन को क्रॉस करे, किसी कार को क्रॉस करे, या फिर किसी जीप को क्रॉस करे, ऐसा मत करो, हाँ ठीक है, जीप को क्रॉस करे, किसी बस को क्रॉस करे, तो जो भी उसकी लेंथ होगी, जो भी वही उसकी डिस्टेंस लेंथ हो होगी, जाएगी। अरे रुको जरा, ठहरो, लेंथ जो होगी उसकी वो 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। ये आज जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं, ये क्रॉसिंग टाइम वाली जो है टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग टाइम में क्या दे रखा होता है कि कोई ट्रेन है, किसी ट्री को क्रॉस कर रही है, किसी पोल को क्रॉस कर रही है, किसी मैन को, किसी बस या जीप को, इन सबको क्रॉस कर रही होती है। तो जो भी इनकी लेंथ होगी ना, उसको हम 0 कंसीडर करेंगे। क्लियर है मेरी बात? यस सर। नेक्स्ट एक चीज और है, अगर कोई ट्रेन आपकी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक है, किसी टनल को पार कर रही है, किसी ब्रिज को पार कर रही है, या फिर किसी ट्रेन को ही पार कर रही है, तो हम क्या करेंगे? जो भी इनकी लेंथ होगी, जो भी इनकी लेंथ होगी, उसको कंसीडर करेंगे, यानी जो आपको दे रखी है उसको हम अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो दोनों में डिफरेंस आपको मालूम पड़ गया? अरे बोलो हाँ या ना तो बोला करो। यस सर पड़ गया। हाँ तो Yes, ट्री sir, हाँ। पोल, हाँ हाँ, तो ट्री पोल मैन कार जीप बस वगैरह को क्रॉस करेंगे कोई भी ट्रेन, तो उनकी लेंथ 0 हो जाएगी। ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान देना, इसको ज्यादा क्रॉस करती है कोई ट्रेन। ठीक है, और प्लेटफॉर्म, टनल और ब्रिज और ट्रेन को क्रॉस करेगी तो वहां पे जो भी लेंथ होगी उनको हम कंसीडर कर लेंगे। कहानी में आगे बढ़ते हैं, क्रॉसिंग टाइम क्वेश्चन। तो इसकी एक आपने किया होगा, जिस भी ट्रिक से किया होगा आई डोंट नो, लेकिन इसकी एक बेस्ट ट्रिक होती है, सिंपल सी ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना आपको। ट्रिक बता देते हैं। क्रॉसिंग टाइम आपको जब भी निकालना हो या फिर गिवन हो, क्रॉसिंग टाइम इज इक्वल टू होता है सम ऑफ लेंथ्स। सम ऑफ लेंथ्स क्या होता है? सम ऑफ लेंथ ये होता है कि कोई जब ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को पार कर रही हो, जैसे पोल, मैन, ट्री, टनल, ब्रिज, ये सब जो होता है ये होता है आपका सम ऑफ लेंथ, यानी उनकी जो भी लेंथ होगी वो उनका सम। क्लियर है मेरी बात? और अपॉन में करते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। बस यस क्वेश्चन सर। क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब आपको दिख गया जो जो वैल्यू है यहाँ पे, उनको वहां पे फेंक दो। या क्या ये कहता है कि क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकंड, यानी क्रॉसिंग टाइम आपको कितना मालूम पड़ गया? 30 सेकंड जो इसका क्रॉसिंग टाइम है। क्लियर है मेरी बात? अरे बोलो।
सर हाँ यस सर। ठीक है। सम ऑफ लेंथ की बात करूं, यहाँ पे जो ट्रेन है किसको क्रॉस कर रही है? प्लेटफॉर्म को, 600 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, और ट्रेन की आपको लेंथ निकालनी है। तो मैंने कहा ट्रेन की लेंथ रही होगी x, उसको मैं x मान लेता हूँ। अब x बाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान लेना, x मैंने मान लिया। और प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, भाई प्लेटफॉर्म की क्रॉस कर रही है तो हम तो कंसीडर करेंगे जब भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी उसकी लेंथ को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर यही यहाँ पे किसी मैन को क्रॉस कर रही होती तो यहाँ पे क्या लिख रहा होता? 0 लिख रहा होता। तो आपने x लिखा है, x क्या है? x है आपकी ट्रेन की लेंथ, और 600 क्या है? 600 है आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ। कुछ नहीं किया, सम ऑफ लेंथ है, सम ऑफ लेंथ आपने लिख लिया। रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो रिलेटिव स्पीड आप बता सकते हो कितनी रही होगी? 30 रही होगी। या तो रिलेटिव स्पीड लग ही नहीं सकती क्योंकि प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड थोड़ी होती है, सर 0 होगी। 0 होगी। तो 0 लिखने की, कंसीडर करने की जरूरत क्या है? ना तो आप 0 उसमें से माइनस कर सकते हो, ना 0 उसमें से प्लस कर सकते हो 30 में से, यस सर। तो कंसीडर ही नहीं करना। भाई क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 900 आ गया, इज इक्वल टू x प्लस 600। तो x की वैल्यू आ गई आपकी बी बट 300 मीटर, तो जो कि क्या है? जो कि सर 300 सॉरी। हाँ 300 मीटर ट्रेन की लेंथ है। तो बताओ इजी है या नहीं? यस सर सर। ये क्या लिखा आपने 300 का है? क्या बोल रहे हो आप? फिर से कहो। सर 300 के आगे क्या लिखा है? 300 के आगे क्या लिखा है? अरे हिंदी में लिख दिया मैंने, ओहो। ये तो पाप हो गया मुझसे, मैं इसे फिर से लिख देता हूँ। अच्छा रहा याद दिला दिया आपने। सर बच्चों की मांग, सर चेतन की मांग चल रही है सर, उन्हें बस के क्वेश्चन चाहिए सर। सर आप चैट देखो सर। अब मैं चैट नहीं देख सकता ना, दिक्कत तो यही है। 300 मीटर जो है यस इसकी सर। लेंथ हो जाएगी। अरे सब करेंगे, बहुत कुछ है अभी बाकी, ये तो स्टार्ट हुआ है चैप्टर। और पहली ट्रिक इतनी मजेदार है कि सारे क्वेश्चन अब आपके जो है क्रॉसिंग टाइम वाले आने वाले हैं। चाहे आपसे ये पूछे, चाहे आपसे रिलेटिव स्पीड पूछे, चाहे आपसे क्रॉसिंग टाइम पूछे, इन तीन में से ये कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं कहानी को आगे लेके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करिएगा इसे। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। यस सर ऑप्शन। ठीक है, चलो। तो कह रहा ट्रेन कवर्स अ पोल, भाई इस बार पोल को क्रॉस कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स में क्रॉस कर जाती है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलो, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की आपको लेंथ बतानी है। मैंने कहा मुझे आपको फंडा दे रखा है, तो क्रॉसिंग टाइम पूरा नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ct। ठीक है, और सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ लेंथ अपॉन में रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड को हम RS लिखेंगे शॉर्ट्स में। चलो, तो क्रॉसिंग टाइम आपके पास कितना है? बोलते रहना। सर 30 सेकंड। 30 30 seconds. सेकेंड। सम ऑफ लेंथ कितना है? सर एल ही है। X. हाँ, तो सम ऑफ लेंथ की बात करूँ, यहाँ पे आपको ट्रेन की लेंथ निकालनी है, तो ट्रेन की लेंथ को मैंने x मान लिया, आप l मान सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे इस पोल को क्रॉस कर रही है, तो पोल की कोई लेंथ होती है? 0। सर 0 कंसीडर नेग्लिजिबल। करेंगे। ठीक है, 0 लेंगे, रीजन मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। अब रिलेटिव स्पीड की बात करूँ, भाई पोल की कोई स्पीड होती नहीं है, तो जो ट्रेन की स्पीड है उसको ही यहाँ पे नीचे लिख लिया आपने। लेकिन एक दिक्कत ये है, ये 5/18 सेकंड्स में है और ये जो है किलोमीटर पर आवर में, आंसर मीटर में दे रखा है। तो मैं क्या 18 से करूँगा? नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर 5 बाई ऊपर 18 से मल्टीप्लाई कर लो। यस। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मुझे थोड़ी दुविधाएं आ सकती हैं। मैंने कहा चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं। तो 30 की मल्टीप्लाई मैं इस 60 इंटू 5/18 से कर दूंगा, और इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो सॉल्व करेंगे हम। 3 6 18 हो गया भाई आपका, और 6 ये 10 टाइम में कट जाएगा, तो 500 जो है आपका आंसर आ जाएगा। यही आ रहा है आंसर, Yes, sir. बस। तो बहुत इजी हो गया, लेकिन क्वेश्चन अब धीरे धीरे जो है इसका सर लेवल ये बढ़, आगे क्या लिखा है सर 500 के? मीटर लिखा हुआ है MTR,
ओके सर। एमडीएच मसाले जैसा ही एमटीआर है मीटर। एम लिख देता हूँ मैं। चलो आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा, चीज़ों को समझना। सर सी। वेरी गुड। कुछ नहीं है इसमें तो, मुझे नहीं लगता अब आपको बार बार फॉर्मूले लिखने की भी हाँ ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूला लिखने सर की। सी। ठीक है, सम ऑफ लेंथ, एक ट्रिक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, किसी बुक में नहीं लिखा है यार ये। रिलेटिव स्पीड आपने यहाँ लिखा। क्रॉसिंग टाइम आपका 23 सेकंड से सम ऑफ लेंथ की बात करूँ 260 है। अ ट्रेन क्रॉसेस अ 260 मीटर लॉन्ग ब्रिज, ये ब्रिज की लेंथ आपको दे रखी है। आपके पास निकालने क्या है, ट्रेन की लेंथ निकालनी है। मैंने कहा उसको एक्स मान लो। ठीक है, उसको एक्स सेलेक्ट कर लिया आपने। रिलेटिव स्पीड की बात करूँ, भाई ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ब्रिज की कोई स्पीड होती नहीं है, बस ट्रेन की स्पीड दे रखी है, उसको मैंने यहाँ लिख लिया। लेकिन मेरे पास एक सर दुविधा है। 20। हाँ, तो दुविधा है, उस दुविधा को दूर करने का आपको पता है क्या करना है, 5/18 5/18 सर 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ गया। तो आपने कहा 20 आ गया, तो 23 इंटू में 20 इज इक्वल टू एक्स प्लस 260 हो जाएगा। कितना हो गया ये, 460 इज इक्वल टू 260। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 200। क्लियर है मेरी बात? यस सर। एम टी आर लिख दे रहा हूँ मैं, मीटर। चलो आगे। यहाँ प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको निकालनी है, निकाल लोगे? यस सर। यस सर। बस निकाल लेना फिर। तो ये आपका एच डब्ल्यू है। नेक्स्ट आ जाओ, इसको बताओ, इसको यहीं करो। सर ऑप्शन सी। सर सी ऑप्शन है, सी। वेरी गुड। तो चीज़ों को समझ गए होंगे आप। कह द लेंथ ऑफ ए ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म आर इक्वल, यानी लेंथ, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है इक्वल है। फॉर्म जो ट्रिक मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्रॉसिंग टाइम वाली, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को ऐसे समझो। स्पीड आपको 90 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और ये 1 मिनट में क्रॉस कर रही है। ठीक है, आंसर आपको मीटर में दे रखे नहीं, 1 मिनट को मैं भाई सेकेंड्स में लिख 60 सकता हूँ। सेकंड। ठीक है, सम ऑफ लेंथ की बात करूँ तो वो क्या आने वाला है भाई, दोनों एक्स। की, हाँ ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की लेंथ इक्वल है, तो मैंने दोनों को एक्स मान लिया कि इसकी, अगर इसको मैंने एक्स माना तो ये तो अपने भी एक्स हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या आएगा भाई, प्लेटफॉर्म 25। को पार के, प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं होती लेकिन ट्रेन की होती है, तो यहाँ 5/18 से है सॉल्व किया। तो ये 5 टाइम में हो यस जाएगा। सर 25। तो 60 हो गया, इज इंटू में कितना हो जाएगा, 25। ज़्यादा नहीं हो जाएगा ये? नो तो सर हाँ सर ठीक है 750 ठीक 2 है से ही आ रहा डिवाइड है। भी ठीक है तो ठीक है करेंगे। ठीक है, अरे ठीक ठीक है, यहाँ पे 2x भी तो है ये, तो ये 2x हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 1500 यस सर। और ये 2x। तो जब x निकालोगे तो ये कितना आ जाएगी, 2 से 750 टाइम्स में 10। उड़ जाएगा। तो ये 750 जो है आपका सही आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, ट्राई कर लो इसे थोड़ी देर। ठीक है, नहीं होगा तो कराएंगे, बाकी की जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब मजा आएगा। आ रहा है मजा? सर यस अभी सर। करके दिखाते हैं। अब भी करके दिखाते हैं, करो अब भी। सर ए। ए होगा, वेरी गुड। देखो सबसे फास्ट आंसर किया इन्होंने। नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका? सर ऑप्शन ए। सर चेतन। चेतन, ठीक है चेतन। ए ऑप्शन ऑप्शन। ए ऑप्शन होगा। चीज़ों को समझ गए आप, क्या करना है? कराता हूँ मैं, फिर भी चलो करा देता हूँ, अलग डिफरेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ट्रेन विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पर्सन, एक पर्सन को क्रॉस करते हैं इन 15 सेकंड। तो भाई क्रॉसिंग टाइम आ गया आपका 15 सेकंड्स।
ठीक है, देन इन व्हाट टाइम विल द ट्रेन क्रॉस इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ 50% मोर लेंथ ऑफ ट्रेन लेंथ देन इटसेल्फ। यानी हमें पहले तो ट्रेन की स्पीड ट्रेन की लेंथ ही चाहिए होगी, तभी तो हम इसका 50% मोर करेंगे। यस सर। यस सर। अब क्रॉस किसे कर रही है? क्रॉस कर रही है भाई ये जीरो। जीरो लेंगे, क्रॉस कर रही है किस पर्सन को क्रॉस कर रही है? एक पर्सन को क्रॉस कर रही है तो उसकी लेंथ जीरो होती है। नीचे क्या लिखने वाले हैं हम, जल्दी बोलो। 20। नीचे हम 20 लिखने वाले हैं, जैसा कि 20। आपने बताया कि यहाँ पे, अरे 72 लिखने वाले हैं अभी, वो 5/18, ठीक सर है। 72 सर 70। हाँ 72, सॉरी, चलो सर 20 लिख दो। यहाँ 20 आ जाएगा और x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 300। 300। 300। 300। चलिए अब ये क्या कहता है, कहता है कि 300 की तो आपकी ये ट्रेन है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है आपका, ये 50% मोर है, यानी इससे 50% ज़्यादा बड़ा है। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या लिखी है आपने? 450। 450, ठीक है, यानी 450 जो है प्लेटफॉर्म की यहाँ पे लेंथ आ गई। पूरा ही लिख देता हूँ। अब आपसे कह रहा है, क्या कहता है ये, देन व्हाट टाइम विल द ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन को जो है प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी, यानी क्रॉसिंग टाइम यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो सम ऑफ लेंथ क्या होगा, 300 प्लस में 450, 750। और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा? सर 20 20। 20। 20 सीधा 20 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भाई 750 हो गया, डिवाइड बाई 20 उड़ाया आपने, इससे ये कैंसिल, 37.5 सेकंड्स में आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये यस सर। ये मीटर में था, इसलिए सेकंड्स में यहाँ पे आंसर आ। तो और देख लो, बहुत कुछ है अभी तो। इजी है, यस यस सर। सर। चलो इजी है तो ये होमवर्क हो गया, और इसे भी देख लो, ठीक है, ये भी इजी है। यस सर। यस सर। इसे भी देख लो, ये भी इजी है। यस सर सर। सभी easy है। सभी इजी है ना, तो देख लो ये होमवर्क में मिलने वाले हैं। सर आप यहाँ तक, हमें बस झलक दिखला रहे हो। हाँ तो ये वाला जो है ये क्वेश्चन, इसको नहीं देंगे, इसको समझाएंगे, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझनी आपको हैं। तो यहाँ तक जो है आपका 800 मीटर लॉन्ग तक आपका होमवर्क है सारा, यस सर। ठीक है। तो सर चलो आप ही अभी, फिर भी वहीं पे क्लास ले रहे हो। कहाँ पे? ये वहीं एक छोटी सी जगह है, यहाँ पे क्लास ले रहे हैं हम, जहाँ सर से आप मिरर, यहीं पे क्लास लेते हो। हाँ यहाँ पे मिरर लगा हुआ है पीछे, ये आपके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग। यस सर, सर मेरे अकॉर्डिंग। सर पर आप ठीक, दीवार सर के आप किनारे बैठे। हाँ तो चलिए, तो आज का जितना भी था सब क्लियर है आप लोगों को? यस सर। तो, यस सर। तो चलते हैं यस सर फिर, क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जी सर। ठीक है, चलो बाय सर बाय आज बाय। बहुत सारे बच्चे आए थे सर। बहुत सारे, कितने बच्चे थे मुझे तो पता भी नहीं। सर करीब करीब 25-26। 25-26 थे, चलो अच्छा है, नई चीज़ें सीखे वो भी, जो भी आए थे, ठीक है भाई। सर हाँ, सर मैं ही सबसे गुड ज्यादा इवनिंग सर। बोलता हूँ ना थैंक यू सर। क्लास बाय। में। क्या कह रहे हो आप सेकंड, क्या कहा आपने? सर अब देखो, जैद से पूछो। आपस में कंफ्यूजन होगी, मुझे नाम नहीं याद रहते हैं। सर आप जैद बोल दो सर। जैद, जैद आपने क्या कहा? सर मैंने तो सर थैंक यू बाय कहा था। अच्छा थैंक यू भाई कहा, ओके। ओके सर। तो बीच में ना जब मैं पूछा करूँ तो बोला करो, जितना बोलोगे उतनी चीज़ें क्लियर होंगी और जल्दी जल्दी चीज़ों को हम आगे ले पाएंगे, ले जा पाएंगे। यस सर। सर तो मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सही है। आप आंसर करते हो मेरी बात का, तो मुझे लगता है हाँ आपके वहाँ से रेस्पॉन्स आ रहा है। सर सब बोलते रहते हैं सर, सारे सर कृष्णा बहुत बोलता है। नहीं नहीं, ऐसा सब गलत बोलते हैं, सब गलत बोलते हैं। तो चलें सर फिर, आपके बाकी लिए सब सही कम है। बोलते हैं। बाकी सब कम बोलते हैं, अच्छा ओके। तो ठीक है फिर भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा। ये होमवर्क मैं आपसे पूछूंगा किसका क्या आंसर है। यस सर। ठीक है, चलो भाई, टेक इसका केयर भी ऑल। ग्रुप बना दो सर, उसी पे भेज दिया नहीं करो। नहीं नहीं, ये इतना कष्ट मत करने दो, पढ़ाई करो पढ़ाई, ग्रुप बना के कुछ नहीं होता है। सर यस सर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्या कह रहे हो आप? अच्छा आपने आंसर भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। चलें फिर, ठीक है, यस सर। चलो टेक केयर ऑल ऑफ यू।
बाय Thank you, सर, sir. थैंक यू सर। बाय बाय सर। सर। गुड इवनिंग सर, बाय एवरीवन।